आल्मा टेलीस्कोप किस देश के अटाकामा रेगिस्तान में स्थित है? चिली। इसका पूरा नाम अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे है। हाल ही में इसने आकाशगंगा के केंद्र की सबसे साफ तस्वीर ली। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के डीए में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? 3% की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बजट सत्र के दौरान लाखों कर्मचारियों के लिए इस महंगाई भत्ते की घोषणा की। इंडियन बाइसन फेस्ट का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, उड़ीसा में। यह उत्सव भारतीय गौर बाइसन के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अमित मिश्रा ने हाल ही में संन्यास लिया है, वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। अमित मिश्रा आईपीएल में 3 हैट्रिक लेने वाले इकलौते गेंदबाज हैं। उन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। किस देश ने ईरान के पार्स 1 उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च करने में मदद की? रूस ने। रूस के सोयूज रॉकेट ने इस इमेजिंग सैटेलाइट को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2026 की थीम क्या है? शून्य नुकसान का लक्ष्य, टारगेट जीरो हार्म। भारत में हर साल 4 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है ताकि कार्यस्थलों पर दुर्घटनाओं को रोका जा सके। समुद्र शक्ति 2026 नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हो रहा है? इंडोनेशिया। यह हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक द्विपक्षीय अभ्यास है। वर्तमान में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? इंद्रमित गिल। यह विश्व बैंक के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे भारतीय हैं। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू हो चुका है? वाराणसी। यह प्लांट नवीनकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके प्रदूषण मुक्त हाइड्रोजन ईंधन तैयार करेगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? पंजाब यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतकर अपना दबदबा कायम रखा। सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? नेपाल। यह परियोजना बिहार में बाढ़ को नियंत्रित करने और पनबिजली उत्पादन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। 2026 की थीम कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। बर्लिन मैराथन 2026 में किस भारतीय ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? अविनाश साबले। अविनाश साबले ने 42.195 किलोमीटर की दौड़ में भारत के लिए अब तक का सबसे कम समय निकाला है। कालीवेली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर साइट बनाया जा रहा है? तमिलनाडु। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पेन विंटर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति रॉय को। यह पुरस्कार उन्हें उनके निडर साहित्य और सामाजिक न्याय के लिए दिया गया है। इसरो ने स्पेस टूरिज्म के लिए किस रॉकेट की टेस्टिंग शुरू की है? LVM-3 GSLV MK तृतीय। इसरो का लक्ष्य भारतीयों को अंतरिक्ष की सैर कराना है जो गगनयान मिशन का ही एक हिस्सा होगा। विश्व बैंक के अनुसार 2026 में भारत की जीडीपी दर क्या रहेगी? 7.0%। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजर ऑफ ऑनर किस भारतीय वैज्ञानिक को मिला? डॉक्टर VR ललितांबिका को। उन्होंने भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग विशेषकर मानव मिशन में बड़ी भूमिका निभाई है। पूरी तरह ई कैबिनेट लागू करने वाला चौथा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। उत्तरी पूर्वी राज्यों में यह कदम डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूत बनाता है। ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक फिल्म कौन सी है? लापता लेडीज। किरण राव द्वारा निर्देशित इस फिल्म को विदेशी भाषा श्रेणी के लिए चुना गया है।
पीएम सूर्य घर योजना के लिए सरकार ने कितना बजट रखा है? 75,000 करोड़। इसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त सोलर बिजली देना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? 82 नंबर पे है। यह इंडेक्स बताता है कि आप कितने देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना किससे संबंधित है? महिलाओं को कृषि ड्रोन ट्रेनिंग देना। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूह को खेती में छिड़काव के लिए ड्रोन उपलब्ध कराए जाते हैं। दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई है? संयुक्त अरब अमीरात में। दुनिया की यह सेवा इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के जरिए यात्रियों को ट्रैफिक से बचाएगी। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। बहरेपन की रोकथाम और कान की देखभाल के लिए यह दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल सुपर ज्ञान गुरुजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।